बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मौजूद हूँ लियाकत मार्केट के सदर साहब के पास में आया। यहाँ पर आज जैसे बारिश का मैंने एकदम देखा तो आज मैं मौजूद हूँ घांची साहब का। अस्सलाम वालेकुम घांची साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले घांची साहब, आज लियाकत मार्केट में नहीं, पूरे मलीर नहीं, पूरे कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में आल कराची इत्तेहाद की जानिब से हड़ताल रखी गई। आपका मौकिफ क्या है इस हड़ताल को लेकर? क्या ताजिरों के जो मामला हैं, क्या इन हड़ताल के जरिए आपको लगता है कि जिससे ये मामला हल हो सकते हैं? हाँ, अऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हड़ताल का जो मकसद है कि हम ताजिर बिरादरी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल की है। ताजिर बिरादरी तंग हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, कारोबार है नहीं, महंगाई, बिजली का बिल, मतलब कि अपनी कुव्वत में नहीं रहा। मतलब कि जो आज का जो स्टेज है हमारी आखिरी हद है ना। हम ताजिर बिरादरी पुरअमन लोग हैं, हमने हमेशा कारोबार को तरजीह दी, मगर ये सोचने में मजबूर हो गए कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी बर्बादी है, हमें दुकानें बंद करनी पड़ेगी। इस वजह से हमने जो है पूरे पाकिस्तान ताजिर बिरादरी का साथ दिया और हम इस हड़ताल के अंदर शामिल है। मैं नहीं शामिल, पूरा मलीर शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आल मलीर ताजिर इत्तेहाद का चेयरमैन भी हूँ। मलीर में जितनी भी मार्केट है, मेरी यहाँ मीटिंग हुई है, उन्होंने बिल्कुल आज पूरा मलीर, आप देख लें, पूरा मलीर जो है पूरा मलीर बंद है। सुपर लियाकत मार्केट है, मोहम्मदी मार्केट है, जामा टंकी मार्केट है, बिहरिया मार्केट है, मॉडल कॉलोनी है, सब बंद है पूरा। बिल्कुल सही बात की आपने घांची साहब की। इस तरह के यहाँ पर ताजिरों के मामला हैं, जिस तरह के ओवर बिलिंग के मसले हैं और बहुत तरह तरह के मसले हैं। लेकिन आपको लगता है कि आल कराची इत्तेहाद के साथ ये जो हड़ताल है, इस पर कितने % चांसेस आपको लगता है कि जैसे कि हमने हड़ताल जैसे पावर आप लोगों ने शो कर दी कि मार्केटें बंद करके, और मैं कहता हूँ पूरा कराची आज नहीं, पूरा पाकिस्तान के अंदर, मैंने कवरेज देखी बहुत सारी जगह पे, पाकिस्तान के हर कोने कोने पे जिस तरह देखा लोग हड़ताल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो ताजिरों के जो मामला हैं ये कोई जनमंद है? क्योंकि मैंने भी आल कराची का जो चैम्बर की मीटिंग थी वो ज्वाइन की थी, उसके अंदर हर बंदे ने, हर सदूर ने अपने वहाँ पर मौकिफ रखा। लेकिन आप लियाकत मार्केट के जो मामला है उस पर आप क्या रोशनी डालेंगे? आप क्या समझते हैं लियाकत मार्केट जो मामला है आल कराची इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से कितने % हल होने के चांसेस हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये फौरी तौर पर हल हो जाएंगे, मगर हमारा अगला स्टेप भी है। अगर ये मामला हल नहीं करते हैं, गवर्नमेंट अगर अपने होश में नहीं आती, इसको रिवर्स नहीं लेती, तो इंशाअल्लाह ताला आगे का लाएमल जो भी हमारे बड़े कहेंगे, हम हर स्टेप उठाने को तैयार हैं। अगर ये एक दिन की अगर हमारे बड़े, हमारे चैम्बर वाले या हमारे जो अलायंस हैं, अगर ये कहेगी कि एक हफ्ते के लिए बंद करना है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। नानी साहब, ये तो बड़ा खुशाइन है कि आप तमाम सदूर एक प्लेटफॉर्म पे हैं और आप लोगों ने हड़ताल करके और हड़ताल को कामयाब बनाने में आप तमाम यहाँ पर सदूर यहाँ मौजूद थे। मैंने भी सुना यहाँ पर जिस तरह के यहाँ पर सोशल मीडिया पर आप लोगों का मैंने देखा एक्टिविटी थी। लेकिन घांची साहब, अब मुझे लगता है कि सारे ताजिरों को, सारे मामलात को एक तरफ रखते हुए सिर्फ दुकानदारों के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए एक प्लेटफॉर्म। जब तक नहीं आएंगे ना, अमन जूतियों में अगर दालें बटेगी तो ये फ़ायदा है इसका दूसरे उठाएंगे। जब तक पूरी पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी, पूरी कराची की ताजिर बिरादरी, पूरे सिंध की ताजिर बिरादरी अगर एक प्लेटफॉर्म में नहीं आएगी तो हम इसी तरीके से पिसते रहेंगे। गाड़ी साहब, जैसे कि आज मैं आया यहाँ पर देखा आप यहाँ पर एक्टिविटी कर रहे थे, सीवरेज का पानी निकाल रहे थे, तो ये चीज़ें जो यहाँ पर पानी का जो मसाइल हैं, सीवरेज का आपको क्या मसाइल है जो लियाकत मार्केट को आप समझते हैं कि यार ये हल होने चाहिए या इसको क्या अपडेट करना चाहिए? ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये इस प्लेटफॉर्म से इस मसले के साथ ये मसला भी आपने बयान किया। और आप देख रहे होंगे, मुझे 2 दिन हो गए लियाकत मार्केट से मैं नहीं गया हूँ घर पे, जब से बारिश हो रही है। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम ही नहीं है लियाकत मार्केट के अंदर। ये जितनी भी लाइनें हमने डाली है, हमने एसोसिएशन ने अपनी मदद आपके तहत डाल के एक टैंक बनाया और टैंक के ज़रिए पानी जो है वो बाहर जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लियाकत मार्केट के अंदर पानी बिल्कुल नहीं, सही है। तो मैं आपके तवज्जुह से चेयरमैन साहब है करीम बख्श साहब और नाज़िम कराची मुर्तज़ा वहाब साहब और चेयरमैन टाउन जफ़र भाई, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये मरी टाउन का ट्रेड सेंटर है, यहाँ तवज्जो दी जाए, कुछ काम किए जाएँ। जो बार सीवरेज का निज़ाम है, कुछ सफाई का निज़ाम है, यहाँ सितम से ये है कि 30-35 साल हो गए लियाकत मार्केट स्वीपर नहीं है, झाड़ू नहीं देते हैं। हो सकता है कि उनके रजिस्टर में लिखे हुए हों, जी, 10 अफराद की एक भी नहीं आता लियाकत मार्केट के अंदर। ये जितनी भी झाड़ू लगती है, कचरा उठता है, अपनी मदद आपके तहत। और दूसरे सितम से ये हो गया कि 400 रुपये टैक्स लगा दिए बिजली के बिल में सफाई का, जो कि नहीं होती। हाँ, और सफाई बिल्कुल नहीं है, सही है ना।
टैक्स की भरमार है, बिजली के बिल के अंदर 14 टैक्स हैं, दुनिया के टैक्स देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं। कोई हमारा दुकानदार ऐसा नहीं है जो बिल्कुल कमजोर होगा, हो सकता है 2-4% ना देते हो, बाकी बिल्कुल देते हैं 95%। मगर यहाँ काम बिल्कुल नहीं होता। गाजी साहब, एक जगह एक बात मैंने सुनी कि जितना दालूखेत की मार्केट टैक्स देता है उतना पूरा पंजाब नहीं देता। इसका मतलब ये कराची को नजरअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल, कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, यही है ना, 80% रेवेन्यू देता है पूरा पाकिस्तान कराची, मगर कराची को जो है नजरअंदाज किया जाता है। और कराची के साथ मलीर को तो जो है ना बिल्कुल जो है नजरअंदाज है, कोई तवज्जो मलीर की तरफ नहीं है। आप मलीर की सड़कें देखें, पानी देखें, कहीं भी कोई निकासी आपका इंतजाम नहीं है। गाजी साहब, एक आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। लियाकत मार्केट के जो असूली जो मामलात हैं, जैसे कि यहाँ पर सीवरेज का था, लाइट का लोड शेडिंग जो सबसे बड़ी नासूर आम लोगों पर मुसल्लत करता है कि यहाँ पर 8-8, 10-10 घंटे नहीं 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। ये इसको मद्दे रखते हुए आप क्या सोचते हैं कि आप इस पे क्या इकदाम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये सही कहा। सिर्फ लियाकत मार्केट में 3 घंटे से 2.5 घंटे लाइट आती है। जो 12 घंटे जो मार्केट खुलती है उसमें सिर्फ 2.5 से 3 घंटे के इलेक्ट्रिक लाइट देती है। और अगर उसमें भी अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो वो एक अलग बात है, वो भी गई। इसके अलावा लाइट नहीं मिलती। बिल जो है भरमार है बिलों का, किसी का 12,000 का बिल, किसी का 20,000 का बिल, किसी का 15,000 का बिल। सही है, इस वक्त कमर्शियल यूनिट अगर हिसाब लगाएंगे तो 100 रुपए यूनिट अदा कर रहे हैं कमर्शियल यूनिट, प्लस टैक्स 100 रुपए यूनिट। सही है ना, मगर बिजली नहीं। तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला मैंने के इलेक्ट्रिक से काम से बात की है, और अगर उन्होंने इस निज़ाम को नहीं बदला तो मैं मजबूरन उनके खिलाफ एहतजाज करना पड़ेगा हमें। बहुत शुक्रिया गाजी साहब आपका टाइम देने का। आपको जिस तरह आपने बताया, और ये बड़ा खुशाइन है जैसे कि ताजिर बरादरी किसी पार्टी की सियासी जमात की ये हड़ताल नहीं है। ये आल कराची ताजिर इत्तेहाद जो पूरे कराची को नहीं पूरे पाकिस्तान की माँ समझा जाता है। ये वो लोग हैं जो बहुत सारे घरों की कफालत कर रहे हैं और करवा रहे हैं, बहुत सारे खानदानों की, मैं कहूँगा घर नहीं खानदानों की किफालत कर रहे हैं। लेकिन आज ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके साथ बिल्कुल दिन रात जो मजालिम बढ़ते जा रहे हैं, कि उसके ऊपर आल कराची इत्तेहाद का जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उनके तमाम सदूर जो हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिया और वाकई में अपनी पावर का इस्तेमाल करके बता दिया कि जमहूरियत जिंदा है। बहुत शुक्रिया गाजी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।